श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संकीर्ण चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख सादा प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का नाम ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना। शोक साता है, आपसी को साता है, सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख शांता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबट के प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। अठेन वंदा सुख शांता अठेन वंदा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो इंद्रजायाण, नमो लेहि साहुण देशो पंथ नमो सब पावपण मंगलानंत संदेश पड़ भवाई मंगलम। जिन चाचन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याण भागवती वाणी वाचक प्रमुख वीरेंद्र होते गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में
मेरा अनंत अनंत वास वंदना नमः। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है। विवाचना प्रारंभ है। 9वां शतक कल 31 में उद्देश्य का समापन हो, 32वां प्रारंभ हो। 31वें उद्देशक में सोचा केवली और असोचा केवली का विशेष अधिकार आया। असोचा केवली केवल ज्ञान के बाद केवल दो बातें आई। प्रचार प्रसार संबंधी किसी का प्रश्न हो तो उसका उत्तर देते हैं। कथा की बात आए तो केवल दृष्टांत सुना करके समाप्त कर दे। दृष्टांत में सब कुछ आ जाता होगा, केवली भगवान है, इससे ज्यादा वर्णन नहीं आता। इसमें कारण क्या हो सकता है? संभव है तीर्थ के लिए उनकी देशना कोई चुनौती का रूप न धारण करे। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा संग खड़ा ना हो, ये भी बात हो सकती है। और इसके साथ ऐसे केवल ज्ञान के समय कितनों के देवधुंदवी का वर्णन आता है। हर किसी के आता हो ऐसा नहीं देखने में आता। स्कंधक अंगार जिनके ऊपर उपसर्ग आया था, तो पहले केवल ज्ञान के साथ देवदुंद भी बच जाती तो संभव है बाकी को जनता जागरूक हो जाती, फिर ऐसा ना होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। स्कंधक जी को छोड़ करके बाकी सबको केवल ज्ञान हुआ। उनकी बहन को भी तब पता चला, मेरे भाई आए थे, देखा कोई नहीं है, जब उसका रजोहरण खून से सना किसी गीत आदि पंछी के मुंह से राजमहलों के अंदर गिरा और उससे उसने अनुमान किया ये क्या हुआ। तो जब तक उसको पता चला तब तक तो वो क्या थे, मोक्ष में जा चुके थे। केवल एक विराधक हुए थे। ऐसे और भी ऐसे प्रसंग सबके केवल ज्ञान पर ऐसा हो, ये संभव नहीं, ऐसा जानने में नहीं। तो अब हम 32वें उद्देशक में प्रवेश करें। गंगे अणगा। गंगे अणगार भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के
अणगार है साधु। भगवान का नाम तो तीनों लोकों में था। अब कैसे था, ये तो हम थोड़ा देखते हैं। गौशाले ने ही 15वें शतक में आया। देव आदि मतलब के उनके कीर्ति वर्ण जश गूंजते, शास्त्र प्रमाण। गंगे अणगार ने सुना, आखिर प्रबुद्ध थे, जानकार थे। समय का हिसाब भी तो उनको होगा। भगवान पार्शवनाथ जी को 250 साल हो गए, अब तो उनका टाइम भी है। लेकिन हम ये कैसे जाने कि जय ही तीर्थंकर है। गौशाला भी तो अपने आप को तीर्थंकर कहता था, 24वां तीर्थंकर मैं हूँ। और कितने ऐसे थे जो अपने आप को तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध करा रहे थे। ये निर्णय करने के लिए क्या जे भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर हैं, अरिहंत परमात्मा है, ये भावना लेकर के वो भी उनके पास आ गए। अब इनके प्रश्नोत्तर जो है वो अलग ही प्रकार के, जिसमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है हिसाब लगाने के लिए। नहीं तो सामान्य व्यक्ति बोर भी हो जाता। सामान्य का बड़े बड़े भी सोचते हैं, क्या है एक 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 दो एक दो एक तीन एक चार, कैसे कैसे हैं। तो सारा आगे आएगा। तो हम शुरू करें। तेन कालेन तेन समेन वाणिया कामे नाम नैरे होता बन्ना दुई बला साई चाहिए सामी सम सढ़े परिसा गया धम्म कहियो परिसा परि गया तेन कालेन तेन समेन पासव चिन्ह गंगे नाम अणगारे देव समने भगवन महावीर तेने उवागच्छाय तेने उवागच्छिता समणस भगवो महावीरस अदूर सामन्ते चित्तः समणं भगवन् महावीरं एवं व्यासे सन्त्रं भक्ते निरय्या उपवज्जन्ते निरन्त्रं निरय्या उपवज्जन्ते गंगेया सन्त्रं निरय्या उपवज्जन्ते निरन्त्रं निरय्या उपवज्जन्ते सन्त्रं भक्ते असुरकुमारा उपवज्जन्ते निरन्त्रं असुरकुमारा उपवज्जन्ते गंगेया संत्रम्य असुर कुमारा उपवज्जन्ते निरंतरम्य असुर कुमारा उपवज्जन्ते एवं जावत्थन्य कुमारा तेन कालेन तेन समेण वाणिये गामे नाम धैर्य होता। उस काल उस समय में वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था। वाणिज्य ग्राम भी देखा जाए तो जैन धर्म का गढ़ कहें, प्रमुख स्थानों में नाम कहें। कितनी बार भगवान का पदार्पण हुआ, कितने ऐतिहासिक पात्र इस गांव से संबंध रखते। आनंद श्रावक भी तो इसी गांव के थे। भगवान पधारे हैं। वाणिज्य नाम ग्राम का नाम का नगर था। बननाव उसका वर्णन करना। दो ही पलाशाय चाहिए दूती पलाशक चैत्य सामे समो सढ़े स्वामी पधारे। यहाँ स्वामी पधारे का मतलब भगवान महावीर स्वामी पधारे। परिसा निगया, परिषद नगर से निकली। धम्मो कहियो भगवान के चरणों में आई।
वंदना करके यथास्थान बैठ गए। भगवान ने धर्म देशना कही, परिसा पड़ी गया, परिषद बाकी साथ। तेन कालेन तेन समेण पाशावचिन्त्य गंगे नाम अणगारे। उस काल उस समय में पार्श्वपत्य गंगेय नाम के अणगार, जेने समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी थे, तेने ओवागच्छाई वहां पर आए। तेने उवागच्छि समणस भगव महावीरस अदूर सामर्थ्य इच्छा। वहां आकर के श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक, श्रवण इच्छा स्थित होके, खड़े खड़े। श्रवण भगवान महावीरम एवं व्यासी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को इस प्रकार बोले। उन्होंने वंदना नहीं की, प्रश्न पूछने लगे। सांत्रं भन्ते निरैया उपवजन्ति, निरंतरं निरैया उपवजन्ति। हे भगवान, नारकी क्या अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं? हर समय नारकी पैदा हो। गंगेया संत्रम्पि निरैया उपवजन्ति, निरंतरम्पि निरैया उपवजन्ति। हे गंगेय, नारकी लगातार भी पैदा होते हैं और अंतर पाके भी पैदा होते हैं। कुछ समय तो लगातार पैदा हुए, जो लगातार जन्मे उनके लिए निरंतर शब्द आया। और जहाँ अंतर पाके कुछ का जन्म हुआ फिर विरह हो गया, फिर जन्म हुआ फिर विरह हो गया, फिर जन्म हुआ फिर विरह पड़ गया, ऐसे भी होता है। मतलब अंतर पाके भी नारकी जन्म लेते हैं और निरंतर भी नारकियों का जन्म होता है, नारकी जन्म लेते हैं। संतरंग भंते असुर कुमारा उपवज्जन्ति, निरंतरं असुर कुमारा उपवज्जन्ति। हे भगवान, असुर कुमार अंतर पाके पैदा होते हैं या निरंतर पैदा होते हैं। गंगेया संतरंपि असुर कुमारा उपवज्जन्ति, निरंतरंपि असुर कुमारा उपवज्जन्ति। हे गंगेय, असुर कुमार अंतर पाके भी पैदा होते हैं और निरंतर भी पैदा होते हैं। एवं जाव स्थानीय कुमारा, इस प्रकार स्थानीय कुमारों तक कहें। राज प्रश्न में तो आया था ना, आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने कहा था ना कि जब उनको बिना मत्था टेक के पूछने लगा तो उन्होंने तो टोक दिया था, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिना शुल्क के बिजनेस करता है ना, तो तुम्हारी भी यही स्थिति है। लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तर दिए थे, लेकिन भगवान ने जहाँ कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन गंगे जी ने अनादर से नहीं पूछा, प्रश्न पूछा है तो भंते शब्द कहा है। ये भगवान, देखा जाए भगवान शब्द कहने से उनका हृदय का सम्मान तो प्रकट हो गया। बाकी भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वे वही संवाद करते हैं जहाँ कुछ लाभ होता है। जहाँ लाभ की संभावना नहीं है वहां पर वे मौन रहते हैं। तो नारकी और भवनपतियों के उत्तर दे दिया। अब इसके आगे तंत्रं भन्ते पुड्वी काया उपवज्जन्ति, निरंतरं पुड्वी काया उपवज्जन्ति।
इंगेया नो संत्रं पुड्वी कार्या उपपद्यन्ति निरंतरं पुड्वी कार्या उपपद्यन्ति एवं जा बनस्सै काया बेंदिया जा बीमारियां ए जहाँ निरैया संत्रं भंते निर्या ओवर्तन्ति निरंतरं निर्या ओवर्तन्ति गंगेया संत्रं की निर्या ओवर्तन्ति निरंतरं की निर्या ओवर्तन्ति एवं जाव तनीय कुमारा संत्रं भंते पुड्वी काया ओवर्तन्ति पुच्छा गंगेया नो संत्रं पुड्वी काया ओवर्तन्ति निरंतरं पुड्वी काया ओवर्तन्ति एवं जा बनस्सै काया नो संत्रं निरंतरं ओवर्तन्ति संत्रं भंते बेंदिया ओवर्तन्ति निरंतरं बेंदिया ओवर्तन्ति गंगेया संत्रं की बेंदिया ओवर्तन्ति निरंतरं की बेंदिया ओवर्तन्ति एवं जाव बाण मंत्रा संत्रं भंते ज्योतिषिया चयंती पुच्छा गंगेया संतरम की ज्योतिषिया चयंती निरंतरम की ज्योतिषिया चयने बीमारियां भी संतरम भंते पुण्य काया उपवज्जंती निरंतरम पुण्य काया उपवज्जंती वे भगवान पृथ्वी का एक जीव क्या अंतर पाके पैदा होते हैं जहाँ निरंतर पृथ्वी का एक जीव पैदा होते हैं सांतर और निरंतर का तो बता दिया कैसे होता है गंगेया नो संतरं पुण्य काया उवज्जन्ति निरंतरं उवज्जन्ति हे गंगेय पृथ्वी का एक जीव अंतर पाके पैदा नहीं होते वे निरंतर पैदा होते लगातार कोई समय ऐसा नहीं होता जब पृथ्वी का एक जीवों का जन्म नहीं होता हर समय एवं जा बनस्सई काया जैसे पृथ्वी का एक निरंतर पैदा होते हैं सांतर नहीं ऐसे आप काय का तेजस काय का वायु काय का वनस्पति काय का सबका कहना इन पांचों दंडकों में प्रति समय जन्म चलता है संतरं भंते निरया ओवर्तन्ति निरंतरं निरया ओवर्तन्ति हे भगवान नारद अब उद्वर्तना पहले तो जन्म की अपेक्षा इंद्रिया जा बीमारियां ये जहाँ निरया दो इंद्रियों से लेकर के वैमानिकों तक उन सब के संबंध में जो जन्म लेना है वह नारकियों के समान कहना मतलब सांतर भी होता है और निरंतर भी होता है संतरं भंते निरया उवर्तन्ति निरंतरं निरया उवर्तन्ति अब उद्वर्तना जब जीवन पूर्ण हो जाता है पर भव को चलते हैं पर भव को चलना क्या है ज्योतिषी और वैमानिकों का च्यवन कहलाता है बाकी सबकी उद्वर्तना शब्द आता है तो भगवान नारकी क्या अंतर पाके उद्वर्तना करते हैं जहाँ उनकी उद्वर्तना निरंतर होती है गंगेया संतरंपि निरया उवर्तन्ति निरंतरंपि निरया उवर्तन्ति एवं जाव तनिय कुमारा हे गंगे नारकी अंतर पाके भी उद्वर्तना करते हैं और निरंतर भी उनकी उद्वर्तना होती है ऐसे असुर कुमारों का से लेकर के स्तनित कुमारों तक सबका कहना संतरंग भंते पृथ्वी काया ओवर्तन्ति पुच्छा हे भगवान पृथ्वी का एक जीव इनकी उद्वर्तना क्या अंतर पाके होती है जहाँ निरंतर होती है गंगेया नो संतरम पृथ्वी काया वर्तन्ति निरंतरम पृथ्वी काया ओवर्तन्ति हे गंगेय पृथ्वी का एक जीव अंतर पाके उद्वर्तना नहीं करते उनकी उद्वर्तना निरंतर होती
एवं जहाँ बनस्सई काया नो संतरम निरंतरम उवर्तन्ति, जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे वनस्पति काय तक पांचों स्थावरों का कहना, इनकी उद्वर्तना अंतर पाके नहीं निरंतर होती। संतरम भंते वेद्या उवर्तन्ति निरंतरम वेद्या उवर्तन्ति। हे भगवान, द्विंद्रियों की उद्वर्तना क्या अंतर पाके होती है या निरंतर होती? गंगेया संत्रम पिबेद्या उवर्तन्ति निरंतरम पिबेद्या उवर्तन्ति एवं जावबाण मंत्रा। हे गंगेय, द्विंद्रियों की उद्वर्तना अंतर पाके भी होती है और निरंतर भी द्विंद्रियों की उद्वर्तना होती है। एवं जहाँ बाणवंतरा, ऐसे त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय त्रयांश मनुष्य व्यंत्रों तक सब का कहना, उद्वर्तना अंतर पाके भी होती है, बिना अंतर निरंतर भी होती है। संतरम भंते ज्योतिषाचयंते पुच्छा, हे भगवान, ज्योतिषी देव देवियां क्या अंतर पाके च्यवित होते हैं या निरंतर च्यवित होते हैं? गंगेया संतरम की ज्योतिषिया चयंती निरंतरम की ज्योतिषिया चयंती। हे गंगेय, ज्योतिषी अंतर पाके भी च्यवित होते हैं, निरंतर भी च्यवित होते हैं। एवं जहाँ विमानियों में, ऐसे विमानिकों का भी कहना, विमानिकों में च्यवन अंतर पाके भी होता है, निरंतर भी होता है। प्रज्ञापना सूत्र के व्युत्क्रांतिक पद में बड़े विस्तार से इन बातों को बताया। निरंतर हो तो कितनी बार, अंतर पड़े तो कितना पड़े। जघन्य और उत्कृष्ट। अब है प्रवेशनक। प्रवेशनक का मतलब प्रवेश करना। चार गतियां हैं, नर गति, त्रयंश गति, मनुष्य गति, देव गति। ऐसा तो है नहीं एक ही गति में जीव सदा रहते। जीव का कभी प्रवेश, लगातार भी जीवों के होते हैं और अंतर पाके भी होते हैं, तो सारा वर्ण आ गया उद्वर्तना और मतलब जन्म उत्पत्ति और उद्वर्तना से। कितने स्थानों पर पांच स्थावरों में लगातार होते हैं, बाकी में लगातार भी होते हैं और बिना अंतर पाके भी। अब प्रवेश द्वार एक गति से दूसरी गति में प्रवेश, तो कितना होता है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। जब प्रवेश हुआ है तो वो कहाँ जन्म लेते हैं, कैसे कैसे जन्म लेते हैं? देखा जाए तो देख, चित्त को स्थिर करने का एक बहुत बड़ा साधन। खाली बैठे चित्त कहाँ कहाँ जाता है, दिमाग में क्या क्या भाव आते हैं। जैसे बंदर की दृष्टि आती है ना, बंदर बांध देते हैं, वह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो घूमता रहता, किसी का नुकसान तो नहीं ना करता। ऐसे जब हमारा मन रूपी बंदर जो है इस शुद्ध वाणी से बंधा रहेगा, तो यही चक्कर लगाएगा, कहीं और कोई कर्म का बंध नहीं करेगा। और शुद्ध वाणी के अंदर ही बार बार चक्कर लगाने से जहाँ तो ये स्वाध्याय होने के कारण है, तो महानिर्जरा और महापर्यवसान का कारण है। तो अब इसी के संबंध में प्रश्नोत्तर। कायमीण भंते पवेशनाय पनते गंगेया चौदी पवेशनाय पनते संजा निरीय पवेशनाय कृष्ण जोनिय पवेशनाय मनुष्य पवेशनाय देव पवेशनाय निरीय पवेशनाय भंते कायमीण पनते गंगेया सतमीह पनते संजारेण पवहा पुण्यवी निरय पवेशनाय जाव अरे सतमा पुण्यवी निरय पवेशनाय
एगेणं भन्ते निरय्य पवेशनायण पवित्रमाणिक्यं रयण पभाय हो जा सत्तर पभाय हो जा जाओ अहि सतमाय हो जा गंगेया रेण पभायवा हो जा जाओ अहि सतमायवा हो जा काई वीरेण भ्रंते प्रवेशनाय प्रत्ये हे भगवत ये प्रवेशना कितने प्रकार का काम। प्रवेशना की व्याख्या की है एक गति से दूसरी गति में प्रवेश कर। एक गति से जब एक गति में निवास किया वहां से पर भव काल धर्म को प्राप्त हुए। कितने जीव तो त्रयंच मनुष्य गति में तो ऐसा होता है कि मरने के बाद फिर उसी गति में पैदा हो सकते हैं, लेकिन नरक और देव गति में तो ऐसा नहीं होता। वहां तो एक ही जन्म है। जो भव स्थिति है वही उनकी काय स्थिति है। देखा जाए तो काय स्थिति है नहीं, भव स्थिति ही। काय स्थिति तो केवल त्रियंच और मनुष्य गति। तो एक गति से दूसरी गति में प्रवेश करना, दूसरी गति में जाना, इसका नाम प्रवेशनक। तो पूछा है भगवान ये प्रवेशनक कितने प्रकार का है। गंगेया चौबीह प्रवेशनाएं पढ़ते हैं गंगे। ये प्रवेशनक चार प्रकार का कहा। कंजाहा जैसे के निरय प्रवेशनाय त्रिख जोड़िए प्रवेशनाय मनुष्य प्रवेशनाय देव प्रवेशनाय। निरय प्रवेशनक त्रिक जोनिक प्रवेशनक मनुष्य प्रवेशनक और देव प्रवेशनक। निरय प्रवेशनायण भक्ते कई भी है पढ़ते। हे भगवान निरयिक नारकियों का प्रवेश जो है जो कितने प्रकार का कहा है। गंगेय सत्य भी है पढ़ते है गंगेय साख है। संजा जैसे के रण प्रभा पुडवी निरंय प्रवेशनाय जाव आहे सतमा पुडवी निरंय प्रवेश। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी प्रवेशनक, शर्करा प्रभा पृथ्वी प्रवेशनक, बालुका प्रभा पृथ्वी प्रवेशनक, पांक प्रभा पृथ्वी प्रवेशनक, धूम प्रभा पृथ्वी प्रवेशनक, ताम प्रभा पृथ्वी प्रवेशनक, तामस तमा प्रभा पृथ्वी प्रवेश। ये सात हो गए। जब महातमा जा अध सप्तम पृथ्वी प्रवेश कर। आहे सप्तमा पृथ्वी नेरिय प्रवेश न रत्न प्रभा से लेकर के अध सप्तम पृथ्वी नेरय प्रवेश तक। ऐसे ये सात प्रकार का एगेण भक्ति निरय निरय प्रवेश नयन प्रवेश माणे किंग रण प्रभाय हो जा शक्कर प्रभाय हो जा जाव अरे सत्यमाय हो जा। हे भगवान एक नारकी जी मतलब त्रयंच गति में जहाँ मनुष्य गति में उसने नरक आयु बांधी भाव पूर्ण करके नर गति की ओर चला। तो उसका प्रवेशना क्या कहलाएगा इन सातों में। तो नरक प्रवेशनक से प्रवेश करता क्या वो रत्न प्रभा में उसका प्रवेश होगा, शर्करा प्रभा में प्रवेश होगा, बालू का प्रभा में, पंख प्रभा में, धूम प्रभा में, तम प्रभा में, अधर सप्तम पृथ्वी में उसका प्रवेश होगा। गंगेया रेण प्रभाएवा हो जा जाव अहि सत्यमाएवा हो जा। हे गंगेय रत्न प्रभा में भी हो सकता है, शर्करा प्रभा में भी उसका प्रवेश हो सकता है, बालू का प्रभा में भी, पंख प्रभा में भी, धूम प्रभा में भी, तम प्रभा में भी और अधर सप्तम पृथ्वी में भी उसका प्रवेश न हो सकता। आप पूछो ना नरक में जाए तो कहाँ जाए। वैसे जाना तो उसने वहीं पर है जहाँ की आयु बांधी। जहाँ की आयु नहीं बांधी वहां थोड़ा जाए। लेकिन सामान्य जब प्रश्न किया तो यही उत्तर दिया जा सकता सातों में कहीं भी जा सकता। अच्छा इतनी आयु हो तो कहाँ जा सकेगा। जैसे मानो
किसी ने 2 सागरोपम की आयु बांधी है, तो 2 सागरोपम की आयु वाला तो दूसरी नरक में जाएगा, क्योंकि पहली में तो और किसी नरक में इतनी आयु है। और यदि मानो आधा सागरोपम की आयु वाला नारकी है तो पहली में जाए, इसी की मानसी में ही जाए। अच्छा मानो 15 सागरोपम वाली बात तो कहाँ जाएगा, वो 5वीं में जाएगा। 20 वाला है तो 6ठी में जाएगा, और 25 सागरोपम वाला वो तो 7वीं में जाएगा। वो 4 पात्रों में से। और जे मानो ऐसी बताई हो 17 सागरोपम की आयु है, तो फिर तो ये कहा जाएगा वो चौथी में भी जा सकता है, 5वीं में भी जा सकता है, और 17 5वीं में जा सकता है, 6ठी में भी जा सकता है। क्योंकि 5वीं में 17 सागरोपम उत्कृष्ट है, और 6ठी में क्या है, जघन्य। और जहाँ का उसने आज इच्छे बांधा है, जिस पृथ्वी का कर्मों का भोग है, उसी को वहां उसका जाना हो। तो ये एक नारकी को लेकर के ये प्रश्नोत्तर करके 7 विकल्प बने हैं, 7 भांति। अब मानो 2 जीव नरक में प्रवेश करते हैं तो उनका गमन कैसा होगा। तो विकल्पों की अपेक्षा से यहाँ पर 28 भाग्य बनते हैं। 2 भक्ति निरिंगा निरिंग पवेश पवेश नयन पविसमाणा किंग पभाय हो जा जाव अहि सतमाय हो जा गंगेया रैन पभायवा हो जा जाव अहि सतमायवा हो जा कहवा एक रैन पभाय एक शक्कर पभाय हो जा कहवा एक रैन पभाय एक बालव पभाय हो जा कहवा एक रैन पभाय एक आहे सतमाय हो जा अहवा एक शक्कर पभाय एक बालवे पभाय हो जा जाव अहवा एक शक्कर पभाय एक आहे सतमाय हो जा अहवा एक बालवे पभाय एक पंक पभाय हो जा एवं जाव अहवा एक बालवे पभाय एक आहे सतमाय हो जा एवं एक का पुटवी छठे अब्बा जाव अहबा एगे तमाय एगे अहि सतमाय हो जा। तो भंते निरैया निरैया पवेशरण पविस्मरण किंग रैन पभाय हो जा जाव अहि सतमाय हो जा। हे भगवान, मानो 2 नारकी, उन्होंने नरक में प्रवेश करना है। तो नारिक नरक नैरिक प्रवेशन से प्रवेश करते हुए क्या वो रत्न प्रभा में पैदा होंगे, शर्करा प्रभा में पैदा होंगे, किंग रण प्रभाय हो जा जाव अहे सत्यमाय हो जा, क्या रत्न प्रभा में होंगे या शर्करा प्रभा में होंगे या बालू का प्रभा में होंगे, कांग प्रभा में होंगे, धूम प्रभा में होंगे, काम प्रभा में होंगे, या अधः सप्तम पृथ्वी में पैदा हो। इनके कितने विकल्प हो सकते हैं। तो भगवान ने जो उत्तर दिया, गंगेया रेण पमायवा हो जा जाव अहे सत्यमायवा हो जा। हे गंगे पे दोनों जीव रतन प्रभा पृथ्वी में भी जन्म ले सकते हैं। वे शर्करा प्रभा पृथ्वी में भी जन्म ले सकते हैं। वे बालू का प्रभा में भी दोनों जीव जन्म ले सकते हैं।
वे पंख प्रभा में भी जन्म ले सकते हैं, वो धूम प्रभा में भी जन्म ले सकते हैं, वो तम प्रभा में भी ले सकते हैं, अधः सप्तम महातम प्रभा पृथ्वी में भी ले सकते हैं। ऐसे सात विकल्प, सात भाग्य। अब द्विक संयोगी जो है उनके 21 भाग्य बनते हैं। अब इनको हम पहले हम पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन भागों को कैसे घटाना है वो बताओ। तो आहवा एक, रैन प्रभाए एक, शक्कर प्रभाए हो जा, अथवा एक रतन प्रभा में एक शर्करा प्रभा में हो। आहवा एक, रैन प्रभाए एक, बालुआ प्रभाए हो जा, एक रतन प्रभा में एक बालुका प्रभा में हो। जाव अहवा एक, रण प्रभाए एक, अहे सतमाए हो जा, एक रतन प्रभा में। जाव से देना ऐसे लगातार चलाने, एक अधर सप्तम में हो। अहवा एक, शक्कर प्रभाए एक, बालुआ प्रभाए हो जा, एक शर्करा प्रभा में एक बालुका प्रभा में हो। जाव अहवा एक, शक्कर प्रभाए एक, आहे सतमाय हो जा, एक शर्करा प्रभा में और एक आधा सप्तम पृथ्वी में हो। अहवा एक, बालुए प्रभाए एक, पंख प्रभाए हो जा, एक बालुका प्रभा में एक पंख प्रभा में हो। एवं जाव इस प्रकार अहवा एक, बालुए प्रभाए एक, अह सतमाय हो जा, एक बालुका प्रभा में एक अधः सप्तम में हो। एवं एक एक का पुडवी छठे अव्वा इस प्रकार एक एक पृथ्वी को छोड़ना। जाव अहवा कहाँ तक, एक तमाए एक, अह सतमाए हो जा, एक सब छठी एक तमा प्रभा पृथ्वी में और एक अधः सप्तम पृथ्वी में। देखा जाए तो 28वां भाग का। अब इनको हमने समझना। पहले असंयोगी तो 7 भाग्य हुए। दोनों जीव नरक में पैदा होने वाले सातों में से कहीं पर भी दोनों पैदा हो सकते, तो 7 भाग्य, इनको असंयोगी भाग्य कहते हैं। और दो है तो द्विक संयोगी भाग्य जो 21 बनते हैं। अब देखो पहले तो ना, पहली नरक का तो लेना, पहले 6 भाग्य बनेंगे जिसमें पहली नरक को नहीं छोड़ना, बाकी में परिवर्तन होता रहे। जैसे एक पहली पृथ्वी में, दूसरा दूसरी पृथ्वी में, एक भागा हो गया। दूसरे में पहली पृथ्वी में और तीसरी पृथ्वी में पैदा हुए ऐसे। तीसरे में पहली पृथ्वी में, चौथी पृथ्वी में, एक पहली पृथ्वी में, एक पांचवी पृथ्वी में, एक पहली पृथ्वी में, एक छठी पृथ्वी में, एक सातवीं में, ऐसे 6 भाग्य हो गए। जैसे पहली और दूसरी का एक भागा हुआ, पहली तीसरी का दूसरा भागा हुआ, पहली चौथी का तीसरा भागा हुआ, पहली और पंचमी का चौथा भागा हुआ, पहली छठी का पांचवा भागा हुआ, पहली और सातवीं का जो छठा भागा हुआ, ऐसे 6 भाग्य बने। ये ठीक हो गए, पहले 6 भाग्य। अब अगला, पहली को छोड़ देना है, अब दूसरी से प्रारंभ करना है। एक दूसरी में पैदा हुआ, एक तीसरी में पैदा हुआ, एक दूसरी में पैदा हुआ, एक फिर चौथी में पैदा हुआ, फिर आगे दूसरी में पैदा हुआ, पंचमी में पैदा हुआ, एक दूसरी में पैदा हुआ, एक छठी में पैदा हुआ, एक दूसरी में पैदा हुआ, एक सातवीं में पैदा हुआ। 5 भाग्य ऐसे बने। जैसे एक दूसरी में, दूसरा तीसरी में, एक भागा हो गया। एक दूसरी में, दूसरा चौथी में पैदा हो गया। एक दूसरी में, दूसरा पांचवी में पैदा हुआ तो अगला भागा बना। एक दूसरी में, दूसरा छठी में पैदा हुआ। एक दूसरी में, दूसरा जो है सातवीं में पैदा हुआ। ये 5 भाग्य जो हो, 6 5 11 भाग्य हो। अब दूसरी को भी छोड़ दिया। अब एक तीसरी में, एक चौथी में, एक तीसरी में, एक पांचवी में, एक तीसरी में, एक छठी में, एक तीसरी में, एक सप्तमी में, 4 भाग्य जो हो गए।
11 और 4 कितने हो गए? 15 हो गए। 15 भागे बन गए, क्योंकि 6 के रतनपुरा पृथ्वी के साथ जो चलाए 6 बने, शर्करा वाले 5 बने, और बालू का प्रवाह वाले 4 बने हैं। अब पंख प्रभा के एक चौथी में, एक पांचवी में, एक चौथी में, एक छठी में, एक चौथी में, एक सातवीं में, 3 ये बन गए। 15 और 3 18 हो गए। और धूम प्रभा के इसके 2 बनेंगे। जैसे एक धूम प्रभा में, एक ताम प्रभा में, एक धूम प्रभा में, एक सप्तमी नरक में, ताम तमा में 2 ये हो गए। 18 2 20 हो गए। और एक छठी में, एक सातवीं में, जहाँ एक बना है 20, और एक कितने हो गए? 21 हो गए। और 7 असंयोगी मिलाकर के कितने हो गए? 7 असंयोगी मिलाकर के वो 28 हो गए। 21 और 7, क्योंकि असंयोगी 7 है। अभी तो शुरुआत है। 28 भागे हैं, आगे 84 भागे फिर आ रहे हैं, तो घबराना नहीं, सारे आ जाएंगे। एक बार फिर हम इनकी आवृत्ति कर लें। पहले 7 तो असंयोगी हैं। दोनों जीव पहली में गए एक भागा, दूसरी में गए दूसरा भागा, तीसरी में गए तीसरा भागा, चौथी में गए चौथा भागा, पंचवी में गए पांचवा भागा, छठी में गए छठा भागा, सातवीं में गए तो सातवां भागा। 7 तो हो गए। अब अलग अलग जा रहे दुख संयोगी हैं। जैसे पहली पृथ्वी को लिया, उसके साथ 6 भागे बने। दूसरी को लिया, वहां 5 बने। तीसरी को लिया, वहां 4 बने। चौथी को लिया, वहां पर 3 बने। पंचमी को लिया तो उसके साथ 2 बने। छठी को लिया तो उसके साथ 1 बने। अब जैसा एक नार की पहली में गया, एक दूसरी में गया। एक नार की पहली में गया, दूसरा तीसरी में गया, ये दूसरा भागा हो गया। एक पहली में गया, दूसरा चौथी में गया। एक पहली में गया, दूसरा पांचवी में गया। एक पहली में गया, एक दूसरा छठी में गया। एक पहली में गया, दूसरा सातवीं में। आप देखो ये 6 जोड़े बन गए। पहली नर का दूसरी नर का पहला जोड़ा, दूसरा पहली का तीसरी का दूसरा जोड़ा, पहली का चौथी का तीसरा जोड़ा बन गया। पहली का पंचमी का चौथा जोड़ा बन गया। पहली का छठी का पांचवा जोड़ा बन गया। पहली का और सप्तमी का एक छठा जोड़ा बन गया। ये 6 भागे बन गए। अब दूसरी से शुरू करने हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक अटका जाएगा। अब दूसरी का, तीसरी का, दूसरी का, चौथी का, दूसरी का, पांचवी का, दूसरी का, छठी का, दूसरी का और सप्तमी का, ये 5 भागे जे हो गए। अब तीसरी से जहाँ एक और कम हो गया, क्योंकि दूसरी नरक कम कर दी। एक दूसरी में गया, एक तीसरी में, एक दूसरी में, चौथी में, दूसरी में, पंचमी में, दूसरी में, छठी में, दूसरी में, सातवीं में, ये 5 भागे बन। और ऐसे एक तीसरी में, चौथी में, तीसरी में, पंचमी में, तीसरी में, छठी में, तीसरी में, सप्तमी में, 4 भागे जे बन गए। अब जब चौथी से चलाएंगे, एक चौथी में, एक पांचवी में गया, एक एक चौथी में, एक छठी में गया, एक चौथी में, एक सातवीं, और 3 भागे जे बन गए। अब इसके आगे एक पांचवी में, छठी में, पांचवी में, सातवीं में 2 भागे जे बने। और एक छठी में गया, एक सातवीं में गया, एक भागा जे बना। अब सारे मिला लो। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 21 कितने हो गए? जिसको नहीं समझ आए बता सकते हैं। जिनकी फोटो उनसे तो सामने लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं। और जिनकी फोटो नहीं, उनका कैसे पता चलेगा?
क्योंकि चेहरा देख के पता चल जाता है जो समझ आया नहीं आया। अब मैं आगे चलूं, ये 28 भाग, आप भी नहीं समझ आया दोबारा पूछोगे तो फिर बताना। गंगे अणगार के भागों को पार करना, हम कह सकते हैं खाला जी का खेल नहीं है, क्या है? खाला जी का बाड़ा नहीं है, मौसी का बाड़ा। अच्छा, अब तीन का, इन्नी भंते नेरैया नेरैया पवेशनैनं पवेशनैनं पवेशमाना किंग रैन पभाय हो जा, जाव अहे सत्यमाय हो जा, गंगेया रैन पभाइवा हो जा, जाव अहे सत्यमाइवा हो जा, अहवा एगे रैन पभाय दो सक्कर पभाय हो जा, जाव अहवा एगे रैन पभाय दो अहे सत्यमाय हो जा, अहवा दो रैन पभाय एगे सक्कर पभाय हो जा, अहवा दो ऋण पभाए एगे अहिं सतमाय हो जा, अहवा एगे शक्कर पभाए दो बाजव पभाए हो जा, अहवा एगे शक्कर पभाए दो अहिं सतमाय हो जा, अहवा दो शक्कर पभाए एगे बालुए पभाए हो जा, जाव अहवा दो शक्कर पभाए एगे अहिं सतमाय हो जा, एवं जहाँ शक्कर पभाए बतव्या भणिया, ताहा सब पुडमीना भानी अब्बा, जाव अहवा दो तमाय एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे रेण पभाए एगे शक्कर पभाए एगे भालुए पभाए हो जा, अहवा एगे रेण पभाए एगे शक्कर पभाए एगे पंख पभाए हो जा, अहवा एगे जाव अहवा एगे रेण पभाए एगे शक्कर पभाए एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे ऋण पभाए एगे बालुए पभाए एगे पंख पभाए हो जा, अहवा एगे ऋण पभाए एगे बालुए पभाए एगे धूप पभाए हो जा, एवं जाप अहवा एगे ऋण पभाए एगे बालुए पभाए एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे ऋण पभाए एगे पंख पभाए एगे धूप पभाए हो जा, जाव अहवा एगे ऋण पभाए एगे पंख पभाए एगे अहि सतमाय हो जा, अहवा एगे ऋण पभाए एगे धूप पभाए एगे तमाय हो जा, अहवा एगे ऋण पभाए एगे धूप पभाए एगे अहि सतमाय हो जा, अहवा एगे ऋण पमाय एगे तमाय एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे शक्कर पमाय एगे बालव पमाय एगे पंख पमाय हो जा, अहवा एगे शक्कर पमाय एगे बालव पमाय एगे धूप पमाय हो जा, जाओ अहवा एगे शक्कर पमाय एगे बालव पमाय एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे शक्कर पभाए एगे पंख पभाए एगे धूप पभाए हो जा, जाओ अहवा एगे शक्कर पभाए एगे पंख पभाए एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे शक्कर पभाए एगे धूप पभाए एगे तमाय हो जा, अहवा एगे शक्कर पभाए एगे धूप पभाए एगे आहे सतमाय हो जा, अहमा एगे शक्कर पभाए एगे तमाय एगे आहे सतमाय हो जा, अहवा एगे बालुए पभाए एगे पंख पभाए एगे धूप पभाए हो जा, अहवा एगे बालुए पभाए एगे पंख पभाए एगे तमाय हो जा, अहवा एगे बालुए पभाए एगे पंख पभाए एगे अहि सतमाय हो जा, अहवा एगे भालुए पभाए एगे धूप पभाए एगे तमाय हो जा, अहवा एगे भालुए पभाए एगे धूप पभाए एगे अहि सतमाय हो जा, अहवा एगे भालुए पभाए एगे तमाय एगे अहि सतमाय हो जा, अहवा एगे पंख पभाए एगे धूप पभाए एगे तमाय हो जा, अहवा एगे पंख पभाए एगे धूप पभाए एगे अहि सतमाय हो जा, अहवा एगे पंख पभाए एगे तमाय एगे अहे सतमाय हो जा, अहवा एगे धूप पभाए एगे तमाय एगे अहे सतमाय हो जा।
त्रिक तीन के प्रवेशनक में 84 भाग्य होते हैं। इसमें द्विक संयोगी तो 42 है, शेष त्रिक संयोगी। और त्रिक संयोगी भी 42 को 42, पर त्रिक संयोगी 35 बनते हैं और असंयोगी 7 है। पहले हम इनका अर्थ कर ले। तिन्नी भन्ते निरिया निरिय पवेश नायणं पविसमाणा किंग रैन पभाय हो जा अहे सतमाय हो जा। हे भगवान, जब तीन नारकी नरक प्रवेश नक से प्रवेश करते हैं, नरकों में प्रवेश करते हैं, तो क्या वो रत्न प्रवाह में पैदा होंगे, शर्करा प्रवाह में, बालूका प्रवाह में, पांक प्रवाह में, धूम प्रवाह में, तम प्रवाह में, तम तमा प्रवाह में? कहाँ पैदा होंगे? तो गोयमा गंगेया, हे गंगेय रण पभायवा हो जाओ अहि सतमायवा हो जा। हे गंगेय, ये रतन प्रभा में भी तीनों जन्म ले सकते हैं। वे शर्करा प्रभा में भी जन्म ले सकते हैं। वे बालू का प्रभा में भी जन्म ले सकते हैं। पांक प्रभा में भी जन्म ले सकते हैं। धूम प्रभा में भी जन्म ले सकते हैं। वे तमा प्रभा पृथ्वी में भी जन्म ले सकते हैं। और वे जब अहे सप्तमाय हो जा अधः सप्तम महातमा में भी जन्म ले सकते हैं। ऐसे 7 भाग्य जो असंयोगी के बने। आवत द्विक संयोगी के गंगेया रेण पभायवा हो, ये तो हो गया। आहवा एक ऋण पभाय दो शक्कर पभाय हो जाए, द्विक संयोगी भाग। ऐसे पहले 7 तो हो गए ना, हे गंगे रतन प्रभा में भी जन्म ले सकते, सातों में कहीं पर ले सकते। और द्विक संयोगी खबर जैसे एक ऋण पभाय दो शक्कर पभाय हो जाए, एक रतन प्रभा में और दो शर्करा प्रभा में। ये एक भांगा हो गया द्विक संयोगी। जाब है आगे। अहवा एक ऋण पुभाय दो अहे सतमाय होते। एक रतन प्रभा में दो अधः सप्तम सतवीं नरक में पैदा। ये जो है ना 6 भाग्य बनते हैं। एक ऐसे जैसे एक रतन रतन प्रभा में एक पैदा हुआ, दो शर्करा प्रभा में पैदा हुआ, एक रतन प्रभा में पैदा हुआ, दो बालूका प्रभा में पैदा हुआ, एक रतन प्रभा में पैदा हुए तो दो जो है पांक प्रभा में पैदा हुए, एक रत्न प्रभा में पैदा हुआ और दो जो है धूप प्रभा में पैदा हुए, एक रत्न प्रभा में पैदा हुआ, दो तम प्रभा में पैदा हुए, एक रत्न प्रभा में पैदा हुआ और दो अधः सप्तम सतमी नरक में पैदा हुए। ये 6 भाग्य बन गए। ये एक दो के थे ना, अब 6 भाग्य दो एक के चलेंगे। दो रत्न प्रभा में मतलब दो पहली में, एक दूसरी में, दो पहली में, एक तीसरी में, दो पहली में, एक चौथी में, दो पहली में, एक पांचवी में, दो पहली में, एक छठी में, दो पहली में, एक सातवीं में। 6 भाग्य हो गए ऐसे। अब इसके आगे पहली को छोड़ देना, ये 12 भाग्य हो गए। अब दूसरी के साथ अहवा, ये होगी ना अहवा दो रेण पभाए एगे शक्कर पभाए हो जा जाव अहवा दो रेण पभाए दो एगे अहि सतमाय हो जा। दो रत्न प्रभा में एक शर्करा प्रभा में, जहां से लेकर के
अथवा दो रतन प्रवाह में एक अधः सप्तम सप्तमी नरक में पैदा। ऐसे छह छह करके ना, एक एक और दो के छह भागे हुए और दो और एक के भी क्या हुए, छह भागे हुए। अब इसके आगे दूसरी नरक से शुरू करना है। अहवा एगे शक्कर पभाए दो बालुओ पभाए हो जा। जाम अहवा एगे शक्कर पभाए दो अहे सतमाए हो जा। एक दूसरी में, एक शर्करा प्रभा में और दो क्या है, बालू का प्रभा में। एक शर्करा प्रभा में, दो पांक प्रभा में। एक शर्करा प्रभा में और दो धूम प्रभा में। एक शर्करा प्रभा में, दो ताम प्रभा में। एक शर्करा प्रभा में, दो अधः सप्तम सप्तमी नरक में। ये पांच बन गए। अब शर्करा प्रभा में दो और बालू का प्रभा में एक। इस ढंग से भी क्या बन जाएंगे, पांच बन जाएंगे। मतलब कि पहली में एक, दूसरी में एक, तीसरी में दो, दूसरी में एक, चौथी में दो, दूसरी में एक, पंचमी में दो, दूसरी में एक, छठी में दो, दूसरी में एक, सप्तमी में दो। ऐसे पांच बने। और दूसरे जो है, दूसरी में दो, तीसरी में एक, दूसरी में दो, चौथी में एक, दूसरी में दो, पंचमी में एक, दूसरी में दो, छठी में एक, दूसरी में दो, सप्तमी में एक। पांच ऐसे बने, 10 ये हो गए। 12 और 10 22 हो गए। और 42 के लिए 20 रहे। और वो भी आगे भी ऐसे बन जाएंगे। अब दूसरी को छोड़ दिया, तीसरी नरक को लिया। तीसरी में एक, चौथी में दो, तीसरी में एक, पंचमी में दो, तीसरी में एक और छठी में दो, तीसरी में एक, सप्तमी में दो। ऐसे चार बन गए। और तीसरी में दो, चौथी में एक, तीसरी में दो, पंचमी में एक, दो, तीसरी में दो, छठी में एक, तीसरी में दो और सप्तमी में एक। चार ऐसे बन गए। अब इसके जो है चार चार करके 8 बन गए। मतलब पहले तो एक और दो को लेकर के, फिर दूसरे जो चार है दो और एक को लेकर के। और 12 10 22 8 30 हो गए। अब इसके आगे चौथी नरक से लेकर के, चौथी पांक प्रभा में एक, धूम प्रभा में दो, पांक प्रभा में एक, तम प्रभा में तीन, दो, धूप पांक प्रभा में एक और सप्तमी नरक में अधः सप्तम में दो। ये तीन हो गए। अब पंख प्रभा में दो, धूम प्रभा में एक, पंख प्रभा में दो, तम प्रभा में एक, पंख प्रभा में दो और अधः सप्तम में एक। ऐसे तीन तीन करके 6 ये हो गए। 36 हो गए। अब इसके आगे धूम प्रभा में एक, तम प्रभा में दो, धूम प्रभा में एक, अधः सप्तम में दो। ये दो बन गए। आगे धूम प्रभा में दो, काम प्रभा में एक, धूप प्रभा में दो, अधः सप्तम में एक। चार ये हो गए। 40 हो गए। अब इसके आगे काम प्रभा में, काम प्रभा में एक, अधः सप्तम में दो, काम प्रभा में दो, अधः सप्तम में एक, दो ये बन गए। 40 तो 42 हो गए। तो द्विक संयोगी के 42 भाग्य बने। आहवा दो शक्कर प्रभाए एक बालू प्रभाए दो शर्करा प्रभा में एक बालू का प्रभा में हो जाव। आहवा दो शक्कर प्रभाए एक अहे सप्तमाय हो जा। दो शर्करा प्रभा में एक अधः सप्तम में हो। एवं इस प्रकार जहाँ शक्कर प्रभाए वक्तव्य भणिया, जैसे शर्करा प्रभा की वक्तव्यता कही, ताहा सब कुटवीनम हानियपम, ऐसे सभी पृथ्वियों की वक्तव्यता कहनी चाहिए। जाम अहवा कहा था, दो तमाए एगे अहे सतमय, दो तमा में, तमा प्रभा में और एक अधः सप्तम में कहना।
ये जहां तक 44 42 भागवत तक जहां आ जाता है। अब इनको एक बार फिर समझाऊंगा, तो कल जैसे समय होगा फिर मैं समझाऊंगा। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो आयुर्याय, नमो ऊर्ध्वाय, नमो लोये सर्वसाहुर, येषो भक्त नमो पारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलानीति परमहंसवै मंगलम्। कृष्ण साहु मंगलम चपारी लोकमा हरिता लोकमा कृष्णा लोकमा साहु लोकमा लोकमा चपारी शरणं प्रवक्ष्यामि हरिभक्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि एवमेतदर्थं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणे सुकरणे दुष्करणे मंगल करने और शरण निर्भय जो भव प्राणी आचरे अक्षय मंगल। सबको यथा योग्य वर्तना